भी की गई तमाम अधिकारी की तरह क्या कुछ डिसीजंस लिए गए उसमें और व्यापारियों के हितों के लिए क्या कर रही है सरकार? किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उसको 10 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का, उसके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को 10 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ हमने प्रत्येक जनपद में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ, जिसके नोडल अधिकारी डीसीपी गण होंगे, मासिक बैठक करने का निर्देश दिया है। और उसके अतिरिक्त व्यापारी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश में, जिसमें एडीएम प्रशासन को नोडल अधिकारी यहाँ पर बनाया गया है। प्रत्येक जनपद में एडीएम सिटी अथवा एडीएम प्रशासन को बनाया गया है। उनको मासिक बैठकें करके और व्यापारियों और उद्यमियों से संबंधित सभी लाइसेंसी विभाग और उनकी समस्याओं से के संबंध में अन्य शोषण उत्पीड़न की कोई घटना है या उनके जो भी कार्य हैं उनको निस्तारण करना होगा। और इसमें प्रत्येक माह उनको आवश्यक रूप से बैठक करनी होगी। अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई और इस बैठक में आए हुए विषयों को गंभीरता से निस्तारण नहीं किया गया तो इनके विरुद्ध राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के अंतर्गत कार्रवाई करी जाएगी, जिसमें उनकी तनख्वाह को रोकने से लेकर के इंक्रीमेंट और सस्पेंड करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। और कुछ सर, व्यापारियों के साथ बैठक की तो और अधिकारियों के साथ भी बैठक की आपने, क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली और उनके समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है वो क्या कदम उठाएगा? क्या आगे के लिए रोड मैप भी बता दीजिए। सीमा का राज था तो इसके कारण से कई बार ऐसा देखा जाता था कि जो ईमानदारी के साथ व्यापारी और काम कर रहा है उसको कर चोरी करके दूसरे राज्यों से यहाँ पर सामान लाते थे। जीएसटी एसआईबी को, स्टेट एसआईबी को और जीएसटी विभाग को निर्देश दिया गया है, अगर एक भी अधिकारी की गलती इसमें पाई गई तो उसको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ में प्रत्येक सड़कों पर, प्रत्येक चौराहों पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही व्यापारियों और का उत्पीड़न ना हो, इसके लिए हमने ये निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ज्वेलर्स को चेक नहीं कर सकते। संबंधित विभागों के अधिकारियों को अगर कोई जिसके साथ में कैश ट्रांजैक्शन है अथवा उसके पास ज्वेलरी का कोई सामान है, उन व्यापारियों को सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग करने से रोका गया है। लेकिन टैक्स चोरी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। राजस्व वृद्धि और करापोचन की रोकथाम करना ये हमारा कर्तव्य है, ये प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ नियमों से व्यापार और उद्योग जगत में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उन सारे नियमों कानूनों को परिवर्तन करना, संशोधन करना, सरलीकरण करना, ये कार्य हमारा रोल का है। इसमें अनेकों नियमों को संशोधित करके, सरलीकरण करके उनके हित में कार्य किया। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, बस ये रहेगा कि पिछली बार भी आप लोग जब बैठक करते थे और सब कुछ मॉनिटरिंग करते थे तो कई अधिकारी सस्पेंड हुए। क्या साफ और क्या कड़े निर्देश हैं अधिकारियों के लिए? अधिकारियों की उपलब्धता अपने स्थान में कार्यालयों में 10 से 12 के बीच में अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो समस्याएं आ रही हैं, ऑनलाइन जितने भी आवेदन दिए जाते हैं उनका समयबद्ध निस्तारण, अगर उनका निस्तारण नहीं हो रहा है तो स्पष्ट करना होगा और अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि उसमें लगने वाली आपत्तियों से पक्ष को अवगत कराएं और उनको मदद करके उसका निस्तारण कराएं। अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही उनकी तरफ से पाई जाती है और इसकी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई तुरंत की जाए।